रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? आंसर, रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायता कौन सी विटामिन करती है? आंसर, रक्त का थक्का जमाने में सहायता विटामिन के करती है। रुधिर का कौन सा भाग तरल होता है? आंसर, इसका आंसर है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? आंसर, रक्त यानी खून में आयरन पाया जाता है। खून का रंग लाल क्यों होता है? आंसर, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है? आंसर, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट में गर्म करके रखा जाता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, किसी भी रक्तदाता का संपूर्ण रक्त ब्लड केवल 35 दिनों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर इसके रक्त का इस्तेमाल नहीं किया गया तो रक्त को नष्ट करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में रक्तदाता का रक्त बेवजह ही बर्बाद हो जाता है और वह किसी का काम नहीं आता है। रक्त के समूह होते हैं? आंसर, रक्त के 4 समूह होते हैं। सर्वदाता रक्त समूह है? आंसर, ओ ग्रुप सर्वदाता। सर्वदाता का अर्थ है सबको देने वाला। ओ ग्रुप वाले किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। दोस्तों, मेरा ब्लड ग्रुप तो ओ पॉजिटिव है। आपका क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? आंसर, ए बी ग्रुप सर्वग्राही। सर्वग्राही का अर्थ है सब कुछ ग्रहण करने वाला। इस ग्रुप वाले लोग सच बोलने में विश्वास रखते हैं। साथ ही ये लोग ज्यादा जिद्दी होते हैं, जो आसानी से किसी बात के लिए नहीं मानते। एबी ब्लड ग्रुप, इस ग्रुप के लोग ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं। ये बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट होते हैं। एबी ग्रुप वाले एबी नेगेटिव और एबी पॉजिटिव को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है? इसका आंसर है 5 से 6 लीटर। शरीर से हृदय की ओर रक्त से जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? इसका आंसर है शिरा, विन, जिसे हम अपनी भाषा में नस कहते हैं। परिसंचरण तंत्र में शिराएं वे रक्तवाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। पल्मोनरी और अम्बलिकल शिरा को छोड़कर जिसमें ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त बहता है। अधिकतर शिराएं ऊतकों से डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन का ह्रास रक्त को वापस फेफड़े में ले जाती है। शिराओं की संरचना और कार्य धमनियों से पूरी तरह से अलग होते हैं। रक्त को हृदय से दूर शेष अंगों तक पहुंचाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त से जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? इसका आंसर है धमनी। चलिए समझते हैं धमनी किसे कहते हैं। धमनी एक प्रकार की रक्तवाहिका होती है जो संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। जहां रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है उसे शुद्ध रक्त माना जाता है। धमनियां शरीर की गहराई वाले भागों में उपस्थित होता है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियां रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है जिसमें प्रवाहित रक्त तेज गति से प्रवाहित होता है। शरीर में एकमात्र पल्मोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यह धमनी रक्त को दाया नीलम के फेफड़े तक पहुंचाती है। दोस्तों, अगर आपको समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम इसका सुधार करेंगे। रक्त का विलयन होता है? आंसर, रक्त का विलयन क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच आमतौर पर थोड़ा थोड़ा क्षारीय होता है जिसके पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? आंसर, ब्लड बैंक पलीहा को कहते हैं। पलीहा का दूसरा नाम स्प्लीन है। पलीहा आमतौर पर तिल्ली भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से मानव पेट के बाएं भाग में ऊपरी चतुर्भाग में स्थित होता है। चित्र में आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए। औरत पीछे से क्या लेती है? सवाल का जवाब बिल्कुल कॉमन है।